नमस्कार दोस्तों, द ब्रेन क्यूर चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑफ वीकली करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल है, 14वीं महारत्न सीपीएसई का नाम क्या है? भारतीय तेल निगम, एनटीपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ओएनजीसी। तो आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी द्वारा एचएएल को 14वीं महारत्न कंपनी घोषित किया गया। इस आंसर का एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, जेपी नड्डा किस संगठन के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को 14 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ द्वारा अध्यक्ष चुना गया। इसका एक्सप्लेनेशन। तीसरा प्रश्न, आईआईएसएफ 2024 का थीम क्या है? भारत को एसएनटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्व संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना, विज्ञान और तकनीकी नवाचार, विज्ञान में सशक्त समाज, विज्ञान का भविष्य। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है भारत को एसएनटी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। इसका एक्सप्लेनेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, पीएम श्री घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आवास और शहरी मंत्रालय। का समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है ऊर्जा मंत्रालय। सरकार ने एक न्यू गाइडलाइन जारी करी है जिसमें रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी आदि को बढ़ावा देना है। इसका एक्सप्लेनेशन है। चलते अगले प्रश्न पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनआरएआई द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले टीका नियमन का एक प्रमुख घटक कौन सा है? टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा, टीकों की मार्केटिंग रणनीति, वितरण चैनल, टीकों की कीमत। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा। डब्ल्यूएचओ ने भारत की वैक्सीन नियामक जो प्रणाली है उसको कार्यात्मक घोषित किया है। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टेफ्लॉन फ्लू का मुख्य कारण क्या है? हवा में प्रदूषण, टेफ्लॉन कोटेड बर्तन का इस्तेमाल, तापमान में परिवर्तन, जैविक विषाक्त पदार्थ। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों का इस्तेमाल करना। इसे इस्तेमाल करने से फ्लोरोकार्बन के थर्मल क्षरण के कारण ये बीमारी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन। आपका अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, भारत में लेडीज जस्टिस की प्रतिमा का नया रूप किसके प्रतीक के रूप में देखा जाता है? पारंपरिक न्याय, प्रगतिशील न्याय, ऐतिहासिक न्याय, सभी के लिए समान। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है सभी के लिए समान। हाल ही में लेडीज जस्टिस की जो प्रतिमा है उसे चेंज किया गया है। हमारा आठवां प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना। इससे रेलवे और रोडवेज की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल है? विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ग्रीन अमोनियो केंद्र तक ट्रांसमिशन, उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी।
CIA का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना है। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 2024 नोबेल मेमोरियल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान किसे मिला? बेन एस बर्नेके, पॉल आर मिलग्रॉम, क्लाउडिया गोल्डिन, डॉरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है डॉरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार कौन सी दो पहलें शुरू की हैं? PMECRG और महा-ईवी मिशन, PMECRG और PMG दिशा, महा-ईवी और डिजिटल इंडिया, PMECRG और आत्मनिर्भर भारत। आपका समय शुरू होता है। तो आपका सही उत्तर है PMECRG और महा-ईवी मिशन। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, महिलाओं की विकास में भूमिका रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNSF। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य तत्व है जो हरित धोखाधड़ी को पहचानने में मदद करता है? प्रमाणित पर्यावरणीय मानक, केवल मार्केटिंग रणनीतियां, ग्राहक समीक्षाएं, सोशल मीडिया प्रचार। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है प्रमाणित पर्यावरणीय मानक। आपका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न, M2500 इंजन किस प्रकार का इंजन है? डिजिटल इंजन, टरबाइन इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन या हाइड्रोजन इंजन। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है टरबाइन इंजन। तो M2500 जो इंजन है वो एक टरबाइन इंजन है। आपका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, सारथी प्रणाली एक प्रमुख लाभ में शामिल है? कार्गो क्षमता में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी, रखरखाव की लागत में कमी, परिवहन की गति में वृद्धि। आपका समय शुरू होता है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बी, कार्बन उत्सर्जन में कमी। आपका इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न, 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? WHO, CDSCO, ICH, बोथ A and B। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है बोथ A and B। आपका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न, वेस्ट नाइल वायरस किस परिवार का वायरस है? आर्बो वायरस, फ्लोवी वायरस, बोने वायरस, नोरो वायरस। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है फ्लोवी वायरस। आपका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है असम। बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क में। इसका एक्सप्लेनेशन।
चलते अपने अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न, बुशवेल्ड परिसर में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना, हीरा, प्लैटिनम ग्रुप तत्व, लौह ऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है प्लैटिनम ग्रुप तत्व। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, कृत्रिम घोंसले अफ्रीकी पेंगुइनों की प्रजनन सफलता में कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं? 10%, 16.5%, 20% या 25%। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है 16.5% की वृद्धि करते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21वां, हैंड इन हैंड पहल का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को कम करना, कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, खेती में तकनीकी प्रगति को सीमित करना, खाद्य बर्बादी को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, INS सार्थक किस प्रकार का जहाज है? विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, बहुउद्देशीय जहाज। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है बहुउद्देशीय जहाज। INS सार्थक जो है वो बहुउद्देशीय जहाज है। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23वां प्रश्न, वेदांता रिसोर्सेज मुख्य रूप से किस प्रकार के उद्देश्य में शामिल है? सूचना प्रौद्योगिकी, खनन और प्राकृतिक संसाधन, औषधि या कृषि। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है खनन और प्राकृतिक संसाधन। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस किस पहलू को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के दार्शनिक ग्रंथ, बुद्ध का जीवन, बौद्ध धर्म की अनुष्ठान। आपका समय शुरू होता है। उसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म के दार्शनिक ग्रंथ। इस आंसर का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 25वां प्रश्न, कौन सी तकनीक इस इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सुविधा के उपयोग की जा रही है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी। आपका समय शुरू होता है। आपका सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आंसर का एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न, मेटा के साथ MSDE की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, AI सहायक विकसित करना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्वच्छता अभियान। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है AI सहायक विकसित करना। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न। 27वां प्रश्न, भारत और मॉरिटानिया के बीच हाल ही में किस विषय पर MOUs हस्ताक्षरित हुए हैं? आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक विनिमय, सैन्य सहयोग, स्वास्थ्य सेवा। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक विनिमय। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न, 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अधिक कर अनुपालन, कर दरों में कमी, आयकर रिटर्न में कमी, विदेशों से निवेश। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है अधिक कर अनुपालन। इस आंसर का एक्सप्लेनेशन। चलते अगले प्रश्न पर।
29वां प्रश्न, GSS 2024 के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने किस क्षेत्र पर जोर दिया? सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि या शिक्षा? आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न, अंतिमवा प्रश्न 30, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी में हैं? 100 मिलियन, 129 मिलियन, 150 मिलियन या 180 मिलियन? इसका सही उत्तर है 129 मिलियन। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। करंट अफेयर संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।